नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का करंट अफेयर, जो कि अगस्त माह से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और इसी के आधार पर हमने आज दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अगस्त का करंट अफेयर के तौर पर, और कुछ क्वेश्चंस का आज फिर डिस्कस करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू इस तरह से करते रहेंगे। अगली क्लासों में हम राजस्थान के बाद इंडिया लेवल, स्पोर्ट्स और साइंस टेक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2025 का। तो चलिए आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन और फोटो लगाई गई है, पहचानना है किसकी फोटो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉर्जिया में आयोजित पटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन में ही दे रखे हैं और उनका आंसर भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट, बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? जॉर्जिया में आयोजित हुआ। यहाँ से हमें ये याद रखना है, हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी। दूसरा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है और राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। तो उनका नाम है, आप देखिए आपके सामने फोटो लगी हुई है, तो ये हैं आपके सुनीता चौधरी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, सुनीता चौधरी। ठीक है, ये हमारे लिए नाम याद रखना होगा। ये हैं आपके सुनीता चौधरी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में भाग लिया। फिर इसके बाद भाग लेने के पश्चात इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता है किसमें? 70 केजी भार वर्ग में। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो सुनीता चौधरी हैं जिन्होंने बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में भाग लिया, स्वर्ण पदक जीता है 70 केजी भार वर्ग में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। फोटो से आप पहचान लीजिए, सुनीता चौधरी हैं। आगे आप ऑप्शन में देखिए, और भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, शानदार ऑप्शन। अनीता राठी का नाम है, यशस्वी राठौड़ का नाम है, नीलम यादव का नाम दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए नीलम यादव, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कहाँ की प्रधानाचार्य थी? आपके खैरतल तिजारा जिले की टपुकड़ा स्कूल की प्रधानाचार्य थी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अनीता राठी की बात करें, अनीता राठी जिन्होंने एशियाई कौन सा चैंपियनशिप, एशियाई मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अनीता राठी एशिया की जो मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी कोझिकोड केरल में, वहां इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा 3 रजत पदक भी इन्होंने जीते थे। इस तरह से इन्होंने टोटल 4 पदक जीते थे। कहाँ पे आयोजित हुई थी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप? कोझिकोड केरल में आयोजित हुई थी और अनीता राठी ने स्वर्ण पदक जीता। यशस्वी राठौड़ की बात करें तो चिमकेत कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। वहां इन्होंने, यशस्वी राठौड़ ने मिक्स्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। किसके साथ मिलकर? हरमिंदर लाली के साथ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भी 3 पदक और जीते थे, जो कि रजत पदक था व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, तो ऑप्शंस भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, 4 की 4 ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है सुनीता चौधरी ने, और इस तरह आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RIM,
रिम्स। तो एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स की स्थापना की जाएगी और यह स्थापना आपके जयपुर में की जाएगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो अध्यक्ष होगा, जो राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे सीएस, वो इसके अध्यक्ष होंगे। राजस्थान के जो मुख्य सचिव होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर में। इसके अलावा आपको याद रखना है, जयपुर में ही यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, राजस्थान मंडपम, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम की स्थापना की जा रही है जयपुर में। और एक जीसीसी टावर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी टावर का निर्माण भी जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है, कई बार पूछे भी गए यूनिटी मॉल वगैरह। तो यूनिटी मॉल, राजस्थान मंडपम, जीसीसी टावर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस सब की स्थापना जयपुर में की जा रही है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के किस गांव में जुरासिक काल की फाइटोसौर प्रजाति का जीवाश्म मिला है? फाइटोसौर प्रजाति है, एक मगरमच्छ जैसी प्रजाति है। मगरमच्छ जैसी प्रजाति है फाइटोसौर प्रजाति। हाल ही में इसका जीवाश्म मिला है। और जो गांव का नाम हमसे पूछा गया है कि जैसलमेर के किस गांव में मिला है, तो इस गांव का नाम है मेघा गांव। मेघा गांव में ये अवशेष मिले हैं। ठीक है। इस अवशेष की विशेषता यह है कि ये 20 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने? 20 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष हैं राजस्थान के जैसलमेर के मेघा गांव में। और ये मेघा गांव पड़ता है आपके फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ में स्थित है मेघा गांव, वहां 20 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। अब ये अवशेष किसको मिले हैं? तो आपके हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नारायण दास। डॉक्टर नारायण दास ईंखिया, इनको ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो यही बनेगा कि जैसलमेर में जो फाइटोसौर प्रजाति के जीवाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किसको प्राप्त हुए हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो इनका नाम है डॉक्टर नारायण दास ईंखिया। और ये किस गांव में मिले हैं? जैसलमेर के मेघा गांव में ये अवशेष प्राप्त हुए। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों बन जाता है? क्योंकि भारत में इस तरह के पहली बार अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। भारत में पहली बार प्राप्त हुए हैं, यहां से नोट कर लेते हैं, भारत में पहली बार प्राप्त हुए। ठीक है। तो 3 बात हमें याद रखनी है। तो पहले फाइटोसौर प्रजाति का संबंध किससे है? तो ये मगरमच्छ जैसी प्रजाति है। इनकी खोज करता कौन है? तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है डॉक्टर नारायण दास ईंखिया। और भारत में पहली बार प्राप्त हुए। जैसलमेर के किस गांव में प्राप्त हुए हैं? तो मेघा गांव में ये प्राप्त हुए हैं। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये देखना होगा। क्वेश्चन देखिए, भारत का है, पहला है, जिंक का प्लांट है, टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट है। रीप्रोसेसिंग प्लांट से हमें समझना होगा कि अवशेषों से जो प्राप्त किया जाएगा, अवशेषों से प्राप्त किया जाएगा, मतलब जिंक वगैरह है उसको अवशेषों से प्राप्त किया जाएगा। और जिंक के साथ हमें पता है, जिंक के साथ अतिरिक्त चांदी भी प्राप्त होती है। ठीक है। जिंक और एक्स्ट्रा जो दूसरी जो धातु इंपॉर्टेंट प्राप्त होती है जिंक के साथ, वो है चांदी। तो जिंक और चांदी इससे प्राप्त होगी। टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट का मतलब ही यही है कि जो अवशेष हैं, पुराने अवशेष, उनसे ही प्राप्त किया जाएगा। तो इस भारत का इस तरह का पहला प्लांट लगाया गया, भारत में इस तरह का पहला प्लांट लगाया गया है। तो ये कहाँ पे लगाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके रामपुरा आगुचा में स्थापित किया जाएगा। रामपुरा आगुचा
रामपुरा आगुचा जिंक का खनन यहाँ से किया जाता है, जिंक की प्राप्ति होती है। तो ये कहाँ स्थित है? रामपुरा आगुचा आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रामपुरा आगुचा में स्थापित किया जाएगा। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये तो इसका आंसर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अवशेषों से प्राप्त किया जाएगा। टैलिंग्स का मतलब अवशेषों से प्राप्त किया जाएगा। हिंदुस्तान, हमें यहाँ से याद रखना होगा, हिंदुस्तान जो जिंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान जिंक की स्थापना आपके 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। एक बात और याद रखनी होगी हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड है कि ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेटल्स एंड माइनिंग। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइंस, और क्या आपका एक तो माइंस हो गया और दूसरा हो गया मेटल्स, इसका दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी, भारत की पहली कंपनी बनी है कौन सी? हिंदुस्तान जिंक, जिसकी स्थापना 1966 में उदयपुर में, जिसका मुख्यालय है। ICMM की सदस्य बनी है, और इस तरह से भारत की ये पहली कंपनी है जो इसकी ICMM का दर्जा जिसको प्राप्त हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे लिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वह कंपनी जिसने ICMM का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जिंक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, भारत का पहला जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। चंदेरिया आपका चित्तौड़गढ़ में है, जावर क्षेत्र तो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जयपुर की युवा निशानेबाज जिन्होंने टोक्यो में होने वाले 25वें समर डीफ ओलंपिक्स 2025 के लिए क्वालिफाइंग किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से देखते हैं कि जो अगला 25वां समर डीफ ओलंपिक्स कहाँ होने जा रहा है? तो ये टोक्यो जापान में हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? टोक्यो जापान में हो रहा है। 25वां समर डीफ ओलंपिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। अब हाल ही में जयपुर की हैं युवा निशानेबाज हैं, जयपुर की हैं युवा निशानेबाज हैं जिन्होंने इसके लिए 2025 के लिए क्वालिफाई किया है, उनका क्या नाम है? तो ये है आपकी अनुआ प्रसाद। ठीक है, अनुआ प्रसाद इनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब 2024 में इसका आयोजन किया गया था तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2024 में ये इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत के लाई हैं, और 25 में समर डीफ ओलंपिक्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये हैं अनुआ प्रसाद जिन्होंने 2025 के समर डीफ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आप याद रख सकते हैं यहाँ से इमेज के द्वारा, इसीलिए ये इमेज लगाई गई है। इनका नाम अनुआ प्रसाद, युवा निशानेबाज, जिनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से है। और किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता है ये निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की बात की गई है। ये भी CNG की तरह, LPG की तरह एक गैस है जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का है पहला स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हैं, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो पहला प्लांट इसका स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ? नीमराणा में आपके स्थापित किया जा रहा है। पहला ही ऑप्शन है नीमराणा। नीमराणा आपके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किस में? कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में ये आता है नीमराणा, और यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना की जा रही है नीमराणा में। ठीक है,
पहले ये सारे अलवर में आते थे, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में आता है नीमराणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 12वां भारतीय औद्योगिक मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? 12वां है, भारतीय औद्योगिक मेला है। औद्योगिक मेला है मतलब उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड इसमें चर्चाएं की जाएंगी, किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है इंडस्ट्री सेक्टर को। तो ये मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भिवाड़ी, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर। इंडस्ट्रियल की बात की गई तो एक ही ऑप्शन है हमारा पास, भिवाड़ी। भिवाड़ी में ये आयोजित किया जाएगा और ये 12वां मेला है। कौन आयोजित कर रहा है इसको? लघु भारतीय उद्योग और जिला उद्योग एवं जो आपके वाणिज्य केंद्र है उसके द्वारा, इन दोनों के समन्वय के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन किया जाएगा लघु भारतीय उद्योग और जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के द्वारा भिवाड़ी में 12वां भारतीय औद्योगिक मेला आयोजन किया जाएगा। जो लघु भारतीय उद्योग है ये एमएसएमई को प्रमोट करने वाली एक संस्था है। ठीक है, ये लघु भारतीय उद्योग एमएसएमई को प्रमोट करने वाली एक संस्था है। इसके साथ ही जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र, ये दोनों मिलकर इस भिवाड़ी में भारतीय औद्योगिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। याद रखना है सीधे, भिवाड़ी में 12वां भारतीय औद्योगिक मेला आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस बांध क्षेत्र में भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया गया? क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है क्या? कृत्रिम वर्षा। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इस तरह से आपका ये ड्रोन है, इस ड्रोन के द्वारा बादल फाड़े जाएंगे और इस तरह से आपकी वर्षा होगी। और ये भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। और भारत में अभी राजस्थान में कहाँ पे, किस डैम के ऊपर? तो जम्बारामगढ़ जयपुर में। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो जम्बारामगढ़ जयपुर में क्लाउड सीडिंग किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग के द्वारा ड्रोन आधारित है, परीक्षण किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, कृत्रिम वर्षा कराई गई है जम्बारामगढ़ जयपुर में ड्रोन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंद बरेठा जो कि एक डैम है, भरतपुर में स्थित है। टोरडीसाकर टोंक में स्थित है और मानसागर तो जयपुर में है। ये भी हम याद रख सकते हैं। काफी क्वेश्चंस में एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं कि बंद बरेठा कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में। मैच ऑफ द फॉलोइंग में अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन का संबंध किससे है? इंटेंसिफाइड आईईसी, पहले आईईसी को समझना होगा। आईईसी क्या है? आईईसी का मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आईईसी है। आईईसी क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में है हमारे सामने एचआईवी, खसरा, टीबी और कोविड। तो ये संबंधित है किससे? आपके एचआईवी से। एचआईवी एड्स से ये संबंधित है और युवाओं को एड्स के प्रति सजग या जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कब से चलाया गया है? ये आपका ये जो अभियान है ये 12 अगस्त से चलाया गया है और 2 माह के लिए ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन का संबंध किससे है? आपके एचआईवी से संबंधित है। 12 अगस्त 2024 से ये चलाया गया है और किससे संबंधित हो गया? एड्स एचआईवी से। युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है?
आपको पता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो कि आपको ये अभियान कब प्रारंभ किया गया था, आपके 5 जून को, 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और वृक्ष लगाने थे इसमें। तो इसमें ये पूछा गया है कि राजस्थान ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है, मतलब जून से लेकर लगभग अगस्त तक की इसमें बात की गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आज की डेट में, तो इसमें अगस्त तक की बात की गई है कि इस अभियान के तहत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना पहले स्थान पर इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी पोजीशन है आपके राजस्थान की, और राजस्थान के बाद तृतीय स्थान पर रहा है आपका गुजरात। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान ने लगभग 8 करोड़ पौधे लगाए राजस्थान के द्वारा। इस अभियान के तहत प्रदेश में 8 करोड़ पौधे लगाए गए और इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो इम्पोर्टेंट, जब 5 जून 2025 को ये प्रारंभ किया गया है, तो 5 जून को हमें पता है क्या, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे का आयोजन किया गया। तो हमें ये भी याद रखना होगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस बार की जो थीम थी पर्यावरण दिवस की, वो क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। तो ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025 की विश्व पर्यावरण की दिवस की थीम। इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया, और जो कि राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहा है 8 करोड़ पादप या पौधे लगाकर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन एंथ्रेस ग्रीस में किया गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है, हाल ही में 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, एंथ्रेस ग्रीस में किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, एंथ्रेस ग्रीस में किया गया। याद रखना है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, एंथ्रेस ग्रीस में। अगला स्टेटमेंट है, इस चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो ये आपके सामने है, कौन, अश्विनी बिश्नोई। अश्विनी बिश्नोई हैं जिन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में, इसमें 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और इस तरह से इसमें राजस्थान की ये पहली पहलवान बन गई हैं, कुश्ती चैंपियनशिप है तो ये राजस्थान की पहली पहलवान बन गई हैं ऐसा खिताब जीतकर, ऐसा इतिहास रचकर, 65 स्वर्ण पदक जीतकर। ठीक है, तो ये अश्विनी बिश्नोई हमें नाम याद रखना है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो हमें पता होना चाहिए कुश्ती से है। अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस जिले से है, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से संबंधित। ठीक है, और इन्होंने इनको हराया है। इनका नाम एक बार अपन देखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या था। इनका नाम था, एक बार देख लेते हैं, मुकायो राखिम जोनोवा। मुकायो का नाम है, मुकायो राखिम जोनोवा। ठीक है, मुकायो राखिम जोनोवा को हराकर, और इन्होंने इसको 3-0 से हराया। ठीक है, मुकायो राखिम जोनोवा को 3-0 से हराकर 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है अश्विनी बिश्नोई ने। किसमें, विश्व 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसका आयोजन एंथ्रेस ग्रीस में किया गया है। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो याद रखना अश्विनी बिश्नोई का संबंध किससे है, कुश्ती से है। राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं, तो भीलवाड़ा से संबंधित हैं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने, गलत है, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ कहां से किया है, तो मुख्यमंत्री ने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया है, हाल ही में शुभारंभ किया गया है। तो गांव का नाम पूछा है कि किस गांव से इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये आपके लालसोट में पड़ता है, डूंगरपुर गांव।
डूंगरपुर गांव कहाँ पड़ता है? आपके लालसोट दौसा में पड़ता है। और यहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पेयजल परियोजनाएं लगभग 300 आपके गांव को इसको स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। लगभग 300 गांव इससे लाभान्वित होंगे। और इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया? डूंगरपुर गांव से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास अपनी यहाँ कंप्लीट होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की बुक जो कि 2024-25 की, इसमें लगभग 350 क्वेश्चंस हैं। 3 चैप्टर अपन इसके कंप्लीट कर चुके हैं जिनका डिस्कशन जारी है। और सारे की सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। सारे की सारे फैक्ट्स को इनमें इंक्लूड कर लिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से, चाहे बीडीओ का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम जो कि जिसमें इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा, उसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप या तो डिस्कशन देख सकते हैं या फिर एक बार मार्केट से डायरेक्ट बुक परचेज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप बुक परचेज करके इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। और चलिए, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।